Welcome to the second lecture of non-linear partial differential equations. लास्ट लेक्चर में हमने नॉन लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म 1 किया था. आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड. स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ z p q इक्वल टू 0. यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर का किया था उसमें आपके पास x, y, z, p, q सभी होते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में खाली p और q होते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड में देयर शुड बी z, p एंड q. देयर इज नो x एंड नो y. ना तो x होगा इक्वेशन में और ना ही y होगा. अगर इक्वेशन इस टाइप की है तो इसको सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो अगेन आपको ध्यान रखना है. सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि z फंक्शन है u का, जहां पे u की वैल्यू ली आपने x प्लस ए वाई. अगर हम चेन रूल से देखें तो z किसका फंक्शन हो गया, u का, और u फंक्शन हो गया x का और y का. तो फाइनली z किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइनली z डिपेंड कर रहा है x पे और z डिपेंड कर रहा है y पे. यानी z इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल. जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन होता है तो आप यहाँ पे लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स. देयरफॉर हमने निकाला डेल z बाय डेल x. z से x तक जाने के लिए पहले आपको जाना है z से u की तरफ. एक ही एरो है, जब एक ही एरो है तो आप लेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dz बाय du. u से x तक जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, आपको उनमें से एक चूज करना है. तो जब आपके पास मल्टीपल एरोज होते हैं तो आप यहाँ पे लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव. तो आपके पास आ जाएगा डेल u बाय डेल x. dz बाय du आपका एज इट इज रहेगा और डेल u बाय डेल x के लिए आप इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए. तो डेल u बाय डेल x की वैल्यू आ जाएगी 1. तो डेल z बाय डेल x किस में कन्वर्ट हो गया, dz बाय du में. और ये किसकी वैल्यू है हमारी, p की. सिमिलरली हमने q निकाला विच इज डेल z बाय डेल y. इसी तरीके से हम आगे चलें. पहले z से u एक ही एरो है, फिर आपको जाना है u से y. तो u दो रास्तों से आगे बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव. डेल u बाय डेल y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगी a. ये हो गया dz बाय du. इसका मतलब p किस में कन्वर्ट हो गया, अल्टीमेटली p इज कन्वर्टेड टू dz बाय du. पार्शियल डेरिवेटिव इज कन्वर्टेड टू ऑर्डिनरी. ऐसे ही q किस में कन्वर्ट हो गया आपका, a dz बाय du. तो जो आपको इक्वेशन दी हुई थी, द इक्वेशन बिकम्स f z एज इट इज. p की जगह क्या आ गया आपके पास, dz बाय du, और q की जगह आ गया a dz बाय du. दैट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर जो आपकी pde थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, ode में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, एंड विच कैन बी सॉल्व नॉर्मली बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड. यानी आप ODE को सॉल्व करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे लगता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, या कुछ केसेस में आप लगा सकते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस भी. लेकिन 99% केसेस में आपके पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही आएगा और उसी तरीके से आप इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पे भी जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन निकालने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन जब तक नहीं पूछा जाए तब तक आप हमेशा कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे. एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इस मेथड के. वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्व का मतलब है आपको कंप्लीट इंटीग्रल ही निकालना है. तो z इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू. यहाँ देखिए p और q मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है. और दूसरी चीज, इसमें x और y नहीं आ रहा है तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड हो गया. सोल्यूशन में आप यहाँ मेंशन करेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, या इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म. किस फॉर्म की है, फंक्शन ऑफ z p q इक्वल टू 0. सो वॉट वी हैव टू डू, आपको स्टेप्स याद रखनी है. सो लेट z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ u वेयर u आपने माना है x प्लस ए वाई.
देयरफॉर P कितना रिप्लेसमेंट होगा, dz बाय du, और Q की जगह आएगा a dz बाय du। यहाँ ये ध्यान रखिएगा u में हमने लिया है x प्लस ए वाई, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी a दिया हुआ है तो आप यहाँ a नहीं लेंगे, आप a की जगह कोई और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई, सो इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पे भी अगेन नंबरिंग का प्रोसीजर सेम, इसे आप 1 मान लीजिए, जो आपने अजम्पशन लिया ये 2 हो गया, और पी क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पे 3 से डिनोट कर देते हैं। अब आपकी इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ z आ गया, p की जगह हमने रखा dz बाय du, और q की जगह हमने रखा a dz बाय du। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप z बाय a लेफ्ट में आ गया, और यहाँ से आ गया dz बाय du का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लीजिए दोनों साइड्स का, पॉजिटिव रूट ही लेते हैं हम, तो dz बाय du की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ z बाय a। सेपरेशन अगर हम यहाँ से वेरिएबल्स का कर दें तो हमारे पास ये इधर चला गया, ये हो जाएगा रूट ऑफ a बाय z इंटू dz इज इक्वल्स टू du। अब आप यहाँ से देख सकते हो वेरिएबल्स आपके आसानी से सेपरेट हो गए, तो कौन सा फॉर्म है ये, इट इज योर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो ऑन इंटीग्रेशन इसका सिंपल हो जाएगा, रूट z का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो z टू द पावर हाफ का, तो रूट a एज इट इज रह गया, यू हैव z टू द पावर माइनस हाफ, सो दैट विल बिकम z टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 हो गया। राइट साइड में u के साथ में कांस्टेंट लगा दीजिए b, ये हो गया हाफ, तो यहाँ से आ गया आपका 2 रूट ऑफ a, और ये हो गया आपका रूट ऑफ z, दैट इज इक्वल्स टू u प्लस b। u की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो 2 रूट ऑफ ए जेड, यू की जगह आ गया x प्लस ए वाई, और b ऑलरेडी है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा 4az इज इक्वल्स टू x प्लस ए वाई प्लस b का होल स्क्वायर। सो दिस गिव्स यू योर कंप्लीट सोल्यूशन, and we mark this one as equation number 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगेन एक नई इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व 9 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर z प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देखो p और q की पावर मोर देन 1 है, दैट मीन्स इट इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकेंड थिंग देयर इज नो x एंड नो y, सो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंड फॉर्म। So we write down here, it is of the form function of z p q equal to 0। फिर आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, so let z is equals to function of u where u is equals to x plus ay, and what we have to replace, p की जगह हमें रखना होता है dz by du, और q की जगह हम रखेंगे a dz by du। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे अगेन आप स्टैंडर्ड नोटेशंस ले लीजिए, गिवन इक्वेशन आपकी 1 हो गई, सोल्यूशन आपने 2 से माना, पी क्यू की वैल्यू को आपने 3 से मार्क कर दिया। अब ये रिप्लेसमेंट्स करने के बाद ये 9 एज इट इज, p स्क्वायर की जगह यू विल हैव dz बाय du का होल स्क्वायर इंटू z, और q की जगह आ जाएगा a स्क्वायर dz बाय du का होल स्क्वायर, राइट साइड में वी हैव 4। यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो 9 इंटू dz बाय du होल स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, और ये बचेगा आपका z प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। dz बाय du की वैल्यू हमने इससे कैलकुलेट की, dz बाय du विल बी 4 बाय 9, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा z प्लस a स्क्वायर। अंडर रूट ले लीजिए वापस से, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव रूट, तो ये हो जाएगा 2 बाय 3 z प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ। यहाँ पे भी देखो आपके वेरिएबल्स आसानी से सेपरेट हो सकते हैं, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद ये आ जाएगा 3 बाय 2 z प्लस a स्क्वायर to the power half into dz is equals to du. This is again your variable separable form. ठीक है, अब यहां से on integration
इसका हमने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद 3/2 एज इट इज, पावर का z प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3/2। राइट साइड में आएगा अगेन u प्लस b। ये 3/2 और 3/2 आपका कैंसिल हो गया। यहां से बचेगा z प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। u की वैल्यू रख दीजिए x प्लस a y प्लस b। ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। अगर आपको जनरल इंटीग्रल निकालना है इससे, दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन एंड यू कैन मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 4। जनरल इंटीग्रल के लिए आप b की जगह फाई a रखेंगे और फिर आप सिंपली एक स्टेटमेंट लिख देंगे एलिमिनेटिंग a एंड b फ्रॉम दीज रिलेशंस। सो यू कैन फाइंड आउट जनरल एंड सिंगुलर इंटीग्रल इन द सेम वे। Third example, again for the same method, we have to solve the equation q square is equals to z square p square into 1 minus p square। पूरी इक्वेशन में फिर से आप देख सकते हो यहाँ खाली p, q और z है। अगेन मेथड आपका सेम रहेगा। सो वी राइट इट इज ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ z p q इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन ये है तो आपको सोल्यूशन अज्यूम करना है z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ u वेयर u इज इक्वल्स टू x प्लस a y। अजम्पशन करने के बाद में आपको p की वैल्यू लिखनी है। p हो जाएगा dz बाय du एंड q विल बी a dz बाय du। अगेन नंबरिंग कर दीजिए इक्वेशंस की। ये हो गया 1, सोल्यूशन हमने माना 2 से और वैल्यूज हो गई आपकी 3। सो यूजिंग दीज इन 1, यूजिंग इन 1 वी गेट, यहां से रिप्लेसमेंट किया a स्क्वायर dz बाय du होल स्क्वायर, देन वी हैव z स्क्वायर dz बाय du होल स्क्वायर एंड देन वी हैव 1 माइनस dz बाय du होल स्क्वायर। dz बाय du आपका दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता है, तो ये आपने हटा दिया एंड यू हैव द वैल्यू 1 माइनस dz बाय du होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय z स्क्वायर। यहां से हमने dz बाय du होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस a स्क्वायर बाय z स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय z स्क्वायर। दोनों साइड का रूट ले लेते हैं। dz बाय du इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय z। वेरिएबल्स को आप यहां से सेपरेट कर लो, आपके पास आ जाएगा z अपॉन रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dz इज इक्वल्स टू du। दिस इज अगेन योर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब आप यहां से इंटीग्रेशन के लिए सिंपल सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। आप z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को आप यहां से रख दीजिए t, तो आपका 2z dz कन्वर्ट हो जाएगा dt में। यहां से हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो ये रिप्लेसमेंट करने के बाद ये बन गया आपका z dz dt हो गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ हो गया रूट t एंड दैट इज इक्वल्स टू du। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन के बाद ये बन गया आपका रूट t, 2 कैंसिल हो जाता है एंड दैट इज इक्वल्स टू u प्लस b। रूट t की वैल्यू रखने पर ये बन जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर हाफ इज इक्वल्स टू u प्लस b। दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, u की वैल्यू x प्लस a y प्लस b का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल और यू कैन से योर कंप्लीट इंटीग्रल। यू कैन मार्क दिस वन बाय इक्वेशन नंबर 4। These are a few practice questions of standard form 1 and standard form 2. So you can practice them for understanding the topic or the concept in a better way. In the next lectures, we will be discussing standard form 3rd and standard form 4th. So stay tuned.